बिहार के शिक्षा विभाग के क्या हालात हैं, हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। किस तरह से शिक्षकों के बीच लड़ाई चल रही है, स्कूलों में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं और स्थिति अब तो ये आ गई है कि शिक्षक और अधिकारी आमने सामने हैं। जी हाँ, शिक्षक ने बीईओ को चुनौती दे दी, स्पष्टीकरण मांग दिया है। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। शिक्षा विभाग में ये क्या हो रहा है, बड़ा सवाल हम इसलिए खड़ा कर रहे हैं क्योंकि शिक्षा विभाग में बहुत कुछ हो रहा है। शिक्षा विभाग में के पाठक के वक्त से जो कुछ शुरुआत हुई है और वो तमाम चीज़ें अभी भी जारी हैं। अब तो हालात ये हो गए हैं कि शिक्षक और अधिकारी आमने सामने आ गए हैं। एक शिक्षक ने बीईओ को चुनौती दे दी है और बीईओ से लेटर लिखकर स्पष्टीकरण मांग दिया है। 15 दिन का वक्त दिया है। बड़ा ही दिलचस्प मामला सामने आया है शिक्षा विभाग से निकलकर, जिसमें एक बीपीएससी शिक्षक ने बीईओ से जवाब मांगा है। हालांकि वो शिक्षक ने जो लेटर लिखा है, वो लेटर स्कूल के अंदर क्या व्यवस्था है उसकी पोल खोलती नज़र आ रही है। स्कूलों के अंदर किस तरह से घपलेबाजी चल रही है उसकी पोल खोलती नज़र आ रही है। काफ़ी गंभीर मसला है। एक शिक्षक ने बीईओ को चुनौती दी है और बीईओ ने भी जवाब दिया है। बीईओ का भी अधिकारीपन जाग गया और बीईओ ने भी क्या लिखा, दोनों ही चीज़ें बताएंगे। तो सबसे पहले शिक्षक का वो लेटर दिखाते हैं जिसमें बीपीएससी शिक्षक ने जो टीआरई 1 में बहाल हैं, उन्होंने क्या कुछ लिखा है लेटर बीईओ के नाम, और इसमें क्या कुछ पोल खोली है उन्होंने जो स्कूल के अंदर हो रहा है। और अमूमन ये तस्वीर जो है बिहार के सरकारी स्कूलों की है जो निकलकर सामने आई है इस लेटर के जरिए। हम आपको लेटर दिखाते हैं। लेटर में आप देख सकते हैं राजेश कुमार झा प्रेषक हैं, विद्यालय अध्यापक हैं, बीपीएससी टीआरई 1 के तहत इनकी बहाली हुई है। +2 उच्च माध्यमिक विद्यालय बीरपुर खुटौना मधुबनी में ये पदस्थापित हैं। तो ये पता है, पत्र लिखने वाले शिक्षक का नाम है। और आपको बताएं जो लिखा गया है, जिनके नाम विभा ठाकुर हैं, श्रीमती विभा ठाकुर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी हैं खुटौना मधुबनी की। तो खुटौना की जो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी हैं यानी बीईओ साहिबा हैं विभा ठाकुर, इनके नाम ये लेटर लिखा गया है शिक्षक के द्वारा। बीपीएससी टीआरई 1 में बहाल हुए हैं और उन्होंने ये लेटर लिखा है। लेटर को बड़ा ही ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा भी, क्योंकि जिस तरह से लिखा गया है, विषय शिक्षकोपस्थिति पंजी को बदलने, जाली दस्तखत करने एवं रिश्वत लेने के संबंध में कई सारे गंभीर आरोप लगा दिए गए हैं। जो विषय है, विषय से ही थोड़ा थोड़ा आपको स्पष्ट होने लगा होगा। आगे बढ़ते हैं। बीईओ साहिबा के नाम जो लेटर लिखा गया है राजेश कुमार झा के द्वारा, उसमें लिखा है उन्होंने, मैं राजेश कुमार झा विद्यालय अध्यापक बीपीएससी टीआरई 1 +2 उच्च माध्यमिक विद्यालय बीरपुर खुटौना जिला मधुबनी में कक्षा 11-12 विषय अंग्रेजी का शिक्षक हूँ। इस विद्यालय में कुछ शिक्षक शिक्षिकाएं ऐसे हैं जिन्होंने शिक्षा विभाग बिहार सरकार के द्वारा प्रदत्त कुल आकस्मिक अवकाश यानी सीएल की बात कर रहे हैं, कुल आकस्मिक अवकाश 16 की सीमा को पार कर चुके हैं। और भी वो लोग माह जनवरी से जून 2024 तक के शिक्षकों उपस्थिति पंजी में प्रभारी प्रधानाध्यापक मोहम्मद कुर्बान अंसारी एवं उनके समर्थन से शिक्षकों उपस्थिति पंजी को में लिखे हुए आकस्मिक अवकाश को ब्लेड से खुरच कर एवं अन्य प्रकार से छेड़छाड़ करते हुए अपनी उपस्थिति दर्ज कर लिए हैं, जिसके लिए आपको और विद्यालय प्रभारी प्रधानाध्यापक को मोटी रकम का भुगतान किया गया है। तो लेटर में जो शिक्षक ने लिखा है, जो बात बता रहे हैं वो कि शिक्षक किस तरह से अपनी उपस्थिति बना रहे हैं। शिक्षकों की उपस्थिति जो पंजी है यानी जो डायरी है, उसमें शिक्षक ब्लेड से खुरच कर अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। और ये बड़ा खेल चल रहा है उस स्कूल में, जिस स्कूल में पदस्थापित हैं राजेश कुमार झा। और उनका कहना है कि ये संभव इसलिए हो रहा है कि जो वहाँ के प्रधानाध्यापक हैं और बीईओ साहिबा मिली हुए हैं, आपस में मिली भगत करके मोटी रकम खा रहे हैं और ऐसा करवा रहे हैं। आगे वो लिखते हैं कि मोटी रकम का भुगतान किया गया है, अपनी उपस्थिति दर्ज कर लिए हैं, जिसका मोटी रकम का जो शिक्षक इसका विरोध करते हैं उन्हें परीक्षा अवधि में होने का डर दिखाकर मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है। आकस्मिक अवकाश लेकर जब वे घर जाते हैं तो उनके स्वीकृत आवेदन को फाड़कर फेंक दिया जाता है और बिना सूचना के अनुपस्थित लिखकर मोटी रकम को वसूला जाता है।
तो जो बातें कह रहे हैं, काफ़ी गंभीर आरोप लगा रहे हैं। आपको बताएं कि बिहार के स्कूलों में शिक्षकों की उपस्थिति के लिए ई शिक्षा कोष का प्रावधान किया गया है। हालांकि ई शिक्षा कोष का प्रावधान जरूर किया गया है, लेकिन शिक्षकों की उपस्थिति अभी ऑफलाइन भी बन रही है, यानी रजिस्टर भी मेंटेन किए जा रहे हैं। ऑनलाइन उपस्थिति जो है अभी पूरी तरह से लागू नहीं किया गया है, हालांकि उसमें बहुत सारे सुधार किए जा रहे हैं। ऑनलाइन उपस्थिति का विरोध भी हो रहा है, लेकिन ऑफलाइन उपस्थिति की क्या स्थिति है ये बता रहे हैं वो शिक्षक, और किस तरह से शिक्षक प्रताड़ित हो रहे हैं। बीपीएससी टीआरई 1 के शिक्षक हैं ये, और ये कह रहे हैं कि क्या हालात हैं, जो पुराने शिक्षक हैं किस तरह से स्कूलों में लीला कर रहे हैं। और इसमें प्रधानाध्यापक की भी मिलीभगत है और बीईओ की भी, यानी पदाधिकारी से लेकर प्रधानाध्यापक तक सब मिले हुए हैं और मिलजुल कर ये पूरा खेल चल रहा है। आगे वो लिखते हैं, लेटर अभी खत्म नहीं हुआ है, लेटर में उन्होंने अभी बहुत कुछ लिखा है। तो उपस्थिति करने का नई पंजी पर शिक्षकों से उपस्थिति दर्ज कराई जाती है। नई पंजी पर शिक्षकों से उपस्थिति दर्ज कराई जाती है, यानी एक नई पंजी, नई जो है रजिस्टर तैयार कर दिया जाता है, और वो जो है तैयार करके जो नई उपस्थिति दर्ज करा ली जाती है, शिक्षक उस पर सिग्नेचर कर देते हैं। वो लिखते हैं, कक्षा 1 से 8 तक दिए जाने वाले मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता बहुत ही खराब है, जिसके लिए आपको प्रतिमाह मोटी रकम का भुगतान किया जाता है। बीईओ पर काफ़ी गंभीर आरोप लगा रहे हैं ये शिक्षक हैं जो टीआरई 1 के तहत बहाल हुए हैं हाई स्कूल में, और उन्होंने काफ़ी गंभीर आरोप लगाए हैं। 11th-12th के हैं, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में पदस्थापित हैं। विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक, आगे वो लिख रहे हैं, विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक के द्वारा आपकी सहायता से माह जुलाई से सितंबर 2024 के शुरुआती दिनों तक दर्ज शिक्षकों की पुरानी पंजी को बदलकर नई पंजी पर उपस्थिति दर्ज करा ली गई है। मैं राजेश कुमार झा इस नई पंजी पर उपस्थिति दर्ज करने एवं मोटी रकम वसूलने का विरोध किया, तो माह जुलाई से सितंबर 2024 के शुरुआती दिनों तक मेरी उपस्थिति जाली दस्तखत से प्रभारी प्रधानाध्यापक के द्वारा दर्ज करा ली जाती है एवं आपके द्वारा इसे सत्यापित भी कर दिया जाता है। माह जुलाई से सितंबर 2024 की पुरानी शिक्षकोपस्थिति पंजी का लिया गया चित्र मेरे पास उपलब्ध है। और वो लिख रहे हैं, आखिरी लाइन जो लिखा है, उन्होंने चुनौती दे दिया है शिक्षा विभाग को, शिक्षा विभाग के अधिकारियों को, और उन्होंने जो लिखा है, पत्र प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर आप अपना स्पष्टीकरण दें, अन्यथा मैं किसी भी प्रकार के कानूनी कार्रवाई करने के लिए बाध्य होऊंगा। तो शिक्षक ने चुनौती दी है, 15 दिन का समय दिया है अधिकारी को, और कहा है कि 15 दिनों के अंदर जवाब दीजिए, नहीं तो मैं कानूनी कार्रवाई करूंगा। और जिस तरह से उन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं, मोटा मोटी आपको बता दें, उपस्थिति को लेकर है। स्कूलों में जिस तरह से हाजिरी बनाई जाती है उसकी पोल खोलते नजर आ रहे हैं और बता रहे हैं कि कैसे शिक्षक अनुपस्थित रहते हैं और उनकी हाजिरी बना दी जाती है। उपस्थिति पंजी तक बदल दी जाती है और इसमें मिलीभगत होती है प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी और प्रधानाध्यापक की। तो मिलीभगत से स्कूल में सब कुछ चल रहा है, सब कुछ संभव है। बीपीएससी टीआरई 1 के जो ये शिक्षक जो बहाल हुए हैं काफ़ी गंभीर आरोप लगा रहे हैं। और आपको बताएं कि जिस तरह से जो पुराने शिक्षकों पर इनका आरोप है, बीपीएससी टीआरई 1 में ये बहाल है और इनको किस तरह से दरकिनार कर दिया गया है और इन्हें डर दिखाया जाता है कि आप अभी प्रोबेशन पीरियड पर हैं। 2 साल का प्रोबेशन पीरियड है जो नए शिक्षकों की बहाली हो रही है, तो ऐसे में उन्हें प्रोबेशन पीरियड का डर दिखाया जा रहा है। तो ये बात हो गई शिक्षक की। शिक्षक ने गंभीर आरोप लगाए, बीईओ को पत्र लिखा, काफ़ी हिम्मत दिखाई और 15 दिनों के अंदर स्पष्टीकरण मांग दिया है। मांगते तो स्पष्टीकरण अधिकारी हैं, लेकिन एक शिक्षक ने हिम्मत दिखाई है, अंदर की बात बताई है और अधिकारी से स्पष्टीकरण मांग दिया है। लेकिन अब शिक्षक ने इतनी हिम्मत दिखाई तो भला बीईओ साहिबा का भी अधिकारीपन क्यों ना जागेगा। तो बीईओ साहिबा ने भी लेटर लिख दिया है और उन्हीं से उल्टा जवाब मांग दिया है। बीईओ साहिबा हैं, अधिकारी हैं, बीईओ हैं, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी हैं। तो ऐसे में उन्होंने कहा है कि आपकी इतनी जुर्रत कैसे हो गई। वो लेटर भी आपको दिखाते हैं जो बीईओ साहिबा ने शिक्षक महोदय को भेज दिया है। बीईओ साहिबा ने शिक्षक राजेश कुमार को, जो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी हैं खुटौना की, उन्होंने राजेश कुमार झा जो विद्यालय अध्यापक हैं, बीपीएससी टीआरई 1 से बहाल हैं, उन्हें लेटर लिखा है और जो बातें कही हैं उन्होंने स्पष्टीकरण मांगा है।
अब बीओ साहिबा ने स्पष्टीकरण मांगा है। बीओ साहिबा को शिक्षक महोदय ने 15 दिन का समय दिया और कहा कि अगर आप जवाब नहीं देंगी, अपना स्पष्टीकरण नहीं देंगी तो मैं कोर्ट में जाऊंगा। तो अब बीओ साहिबा ने 2 दिनों में स्पष्टीकरण मांगा है शिक्षक से। क्या क्या मांगा है ये अब आप देख लीजिए। अधिकारी हैं, अधिकारी पर गंभीर आरोप लगा दिया है शिक्षक ने और कहा है कि आपकी मिलीभगत से सब कुछ स्कूल में चल रहा है। तो ऐसी स्थिति में अधिकारी जो है भड़क गई हैं और भड़क के उन्होंने क्या लिखा है, स्पष्टीकरण देने के संबंध में राजेश कुमार झा को जो लेटर लिखा है, महाशय अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में दिनांक 17/10/2024 को आपके द्वारा एक आवेदन दिया गया है जिसमें अधोहस्ताक्षरी में से 15 दिनों में स्पष्टीकरण देने की मांग की गई है। अधोहस्ताक्षरी के ऊपर प्रधानाध्यापक से मोटी रकम लेने का आरोप लगाया गया है तथा स्पष्टीकरण नहीं देने पर कानूनी कार्रवाई करने की धमकी दी गई है। धमकी दी गई है ऐसा कह रही हैं वो। साथ ही इस पत्र को विभिन्न सोशल मीडिया समूह में वायरल किया गया है। तो बीओ साहिबा लिख रही हैं कि धमकी दी गई है आपके द्वारा और आपने पत्र को वायरल किया है। आगे लिख रही हैं, उक्त संदर्भ में आप स्पष्ट करें कि अब शिक्षक से जो जवाब मांगा गया, शिक्षक ने स्पष्टीकरण मांगा बीओ साहिबा से, तो बीओ साहिबा का गुस्सा जाग गया और उन्होंने स्पष्टीकरण मांग दिया शिक्षक से। अब वो लिख रही हैं, क्या आपके पास प्रधानाध्यापक से अधोहस्ताक्षरी के द्वारा रकम लेने का कोई साक्ष्य उपलब्ध है? अगर है तो प्रस्तुत करें। दूसरा, आप अपने पत्र में मार्च जुलाई 2024 से सितंबर 2024 तक जाली हस्ताक्षर का चर्चा किए हैं, जबकि 25/10/2024 को निरीक्षण के क्रम में सभी कोटि के शिक्षक शिक्षिका ने पुष्टि कर मेरे समक्ष हस्ताक्षर किए और कहा कि आरोप बेबुनियाद है। तो सफाई भी दे दी है बीओ साहिबा ने। आगे लिखती हैं, क्या शिक्षक को विभागीय अधिकार से स्पष्टीकरण मांगने का कोई वैधानिक अधिकार है? साक्ष्य प्रस्तुत करे। यानी शिक्षक ने जवाब मांगा बीओ से, तो बीओ साहिबा भड़क गई हैं और कह रही हैं कि आपको ये कानूनी अधिकार है जवाब मांगने का, अगर है तो वो साक्ष्य प्रस्तुत करें। उसके अलावा आगे लिख रही हैं, क्या आपका यह कृत्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति एवं सेवा शर्त नियमावली तथा बिहार सरकारी सेवक आचरण नियमावली 2005 के संगत प्रावधानों का उल्लंघन नहीं है? यानी बीओ साहिबा ने धमकी दे दी है कि आपने उल्लंघन किया है, जो नियमावली है, नियमावली के तहत जो है आपका आचरण जो है वो बिल्कुल गलत है। ये बीओ साहिबा ने शिक्षक को कहा है। अब शिक्षक ने सच उजागर किया तो बीओ साहिबा भी भड़क गई हैं और बीओ साहिबा ने भी धमकी दे डाली है। धमकी की बात जरूर कर रही थी लेकिन वो खुद भी शिक्षक को धमकिया रही हैं और लिख रही हैं, क्या आपका यह व्यवहार विभाग एवं विभागीय अधिकारी की गरिमा एवं सम्मान को ठेस पहुंचाने, मानहानि करने, धमकी देने का कृत्य नहीं है? तो एक तरह से अगर यूँ कहें कि शिक्षक को अब टॉर्चर किया जा रहा है। शिक्षक ने जो बातें लिखी हैं स्पष्ट बातें लिख दी हैं, बीओ पर गंभीर आरोप लगा दिए हैं। तो ऐसे में बीओ भला चुप कहाँ बैठने वाली थी? बीओ ने उल्टे जवाब मांग दिया है शिक्षक से। आगे वो लिख रही हैं, क्या आपने यह अनुशासनहीन कृत्य प्रधानाध्यापक एवं अधोहस्ताक्षरी को डरा धमका कर आपके द्वारा बिना सूचना के विद्यालय से अनुपस्थित होने की कार्रवाई से बचने तथा उक्त अवधि का वेतन लेने हेतु अनुचित दबाव बनाने के उद्देश्य से किया है? आपका यह कृत्य शिक्षक एवं सरकारी सेवक के आचरण के प्रतिकूल प्रतीत होता है। अतः 2 दिनों के अंदर साक्ष्य सहित स्पष्ट करें कि आपके इस कृत्य के लिए आपके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई करने हेतु उच्चाधिकारी एवं सक्षम प्राधिकार को क्यों नहीं प्रतिवेदित किया जाए। तो बीओ जो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी है खुटौना की, उन्होंने वो लेटर भेज दिया है शिक्षक को। तो हमने आपको ये शिक्षक का लेटर दिखाया और उसके बाद बीओ साहिबा का लेटर दिखाया। ये लेटर जो है सच्चाई उजागर करता है कि आखिर सरकारी स्कूलों में हो क्या रहा है, किस तरह से राजनीति चल रही है। शिक्षकों के बीच भी फूट है। अगर यूँ कहें स्कूलों में कई तरह के शिक्षक बहाल कर दिए गए हैं। बीपीएससी शिक्षक हैं, पूर्व के नियोजित शिक्षक हैं, अब विशिष्ट शिक्षकों की बहाली हो गई है और ऐसे में नियमित शिक्षक भी है। तो तमाम कोटि के जो शिक्षक हैं आपस में लड़ रहे हैं, भिड़ रहे हैं, ये देखने को मिल रहा है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। अब एक शिक्षक ने हिम्मत की, बीपीएससी टीआरई 1 के शिक्षक हैं, हालांकि ये अभी प्रोबेशन पीरियड पर हैं, इन्होंने खतरनाक कदम उठा लिया और बीओ पर गंभीर आरोप लगा दिए, प्रधानाध्यापक पर भी गंभीर आरोप लगा दिए कि आपकी मिली भगत से पैसे का खा पी कर आप लोग जो है सेटिंग करके ये सब कुछ कर रहे हैं। आपने यहाँ तक कि जो हाजिरी की रजिस्टर है वो भी बदल दिया है। तो ये गंभीर आरोप लगा रहे हैं। तो बीओ साहिबा ने भी जवाब दिया है, उनसे जवाब मांगा है। यानी क्या कुछ हो रहा है शिक्षा विभाग के अंदर
ये देखकर पता चल रहा है कि किस तरह की स्थिति बनी हुई है। कौन मतलब अगर कहा जाए कि किस तरह से स्कूलों के अंदर शिक्षकों के बीच लड़ाई है और अधिकारियों का क्या हालचाल है। शिक्षक जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं, तो क्या किस तरह की घुसखोरी चल रही है स्कूलों के अंदर और किस तरह से सभी चीज़ों को मैनेज किया जा रहा है, सभी बातों को ये उजागर कर रहा है। बीईओ और शिक्षक के बीच की जो ये लड़ाई है खुलकर सामने आई है और इसने सारी पोल खोलकर रख दी है शिक्षा विभाग की, और शिक्षा विभाग के अंदर क्या कुछ चल रहा है इसकी। अब एसीएस महोदय साहब से ये सवाल है, डॉक्टर एस सिद्धार्थ साहब से, ये क्या हो रहा है आपके विभाग में, क्यों ये लड़ाई हो रही है? एसीएस महोदय देखिए जरा क्या हालात हैं। एक शिक्षक जो गंभीर आरोप लगा रहे हैं आपके अधिकारी पर, प्रधानाध्यापक पर, तो ऐसे में इन आरोपों की जांच कीजिए। और उसके बाद अधिकारी जिस तरह से धमका रही हैं शिक्षक को आरोप लगाने पर, तो ऐसे में अधिकारी सही हैं या शिक्षक, ये तो जांच का विषय है। लेकिन जिस तरह से ये लड़ाई सामने आई है, खुलकर सामने आई है, एक शिक्षक ने हिम्मत दिखाई है, तो ऐसे में कहा जा सकता है कि शिक्षा विभाग के अंदर, सरकारी स्कूलों के अंदर कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। अधिकारी अपना पैसा वसूल रहे हैं, शिक्षक आपस में लड़ने भिड़ने में लगे हुए हैं और बच्चों की पढ़ाई गई तेल लेने। बने रहिए दर्श न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।